सबसे पहला प्राथमिकता मेरा जल ही है। जल है तभी तो जीवन है। इसीलिए हम लोग सोचे हैं कि हर एक वार्ड में जहाँ भी समस्या होगा जल का, वहाँ जाके हम लोग आचार संहिता के बाद हम लोग पानी देने का वहाँ काम करेंगे, बोरिंग कराने का। बच्चा के लिए जो है हम लोग बोले हैं कि लाइब्रेरी खुलेगा। उस लाइब्रेरी में जो बच्चा नहीं पढ़ने जा रहा है उसके लिए सुबह शाम ट्यूशन हम लोग देने का काम करेंगे। कि जैसे महिला लोग सोचती है कि घर में हम लोग अगरबत्ती वगैरह बनाए, मोमबत्ती बनाए। अभी से हम लोग 10 साल पहले कुछ महिला लोग घर में पापड़ भी बनाती थी। तो आज हमको लगता है कुछ चीज नहीं बन पा रहा है यहाँ पे, तो हम लोग छोटा छोटा रोजगार को हर एक वार्ड में देने का काम करेंगे। कि एक एक वार्ड में एक एक एम्बुलेंस देने का काम करेंगे, जो कि सही समय पर अस्पताल पहुंच जाए डॉक्टर के पास और अपना इलाज करा ले। कि टोटो चालक जितना भी है, जो भी उसको 10 रुपये पर डे देना पड़ता है, वो सब नहीं देना पड़ेगा, उसके लिए फ्री सेवा रहेगा। ऐसे बहुत सारा गरीब का घर है जो कि बेसहारा है, उन लोग को हम घर देने का काम करेंगे। और खास मल में जो आवास योजना रुका है, हम लोग 2 से 3 महीना में उसको चालू करने का काम करेंगे। आपके न्यूज़ के माध्यम से हम जनता को अपील करना चाहते हैं कि सभी को 23 तारीख को निकल कर क्रमांक संख्या 15 पर नारियल का पेड़ है जिसमें मोहर मार के बेटा को विजय बनाए। नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर इस वक्त हम साहिबगंज नगर परिषद के वार्ड नंबर 12 में हैं और हमारे साथ यहाँ के जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं रामनाथ पासवान और छोटू पासवान जी, उनसे हम बात करेंगे कि चुनाव में अब 2 ही दिन बचे हैं, तो कैसे आप अपनी जनता को अपील करेंगे आपके समर्थन के लिए। आपके समय काफी कम बचा है। देखिए, समय काफी कम है, ये बात सही है। आपके न्यूज़ के माध्यम से हम जनता को अपील करना चाहते हैं कि सभी को 23 तारीख को निकल कर क्रमांक संख्या 15 पर नारियल का पेड़ है जिसमें मोहर मार के बेटा को विजय बनाए। आप अपील कर रहे हैं, लेकिन अभी 2 दिन पहले एक आपकी जुलूस निकली थी। उस जुलूस के बाद पब्लिक का भी एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिला, जिसको हमने अपने कैमरे में भी कैद किया था कि यह कोई मतलब चुनावी जुलूस नहीं, जबकि एक विजय जुलूस की तरह। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जनता का प्यार है, कोई पैसा से बुलाया हुआ नहीं था, ये अपने आप आया है। ये आपकी भीड़ के गुजरने के बाद का रिएक्शन है पब्लिक का। देखिए, पब्लिक का प्यार है, इसमें हम क्या बोल सकते हैं। पब्लिक चाह रही है कि हमको आना है, तो उसको कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। कितना आश्वस्त है आप और किसको मान रहे हैं कि आपके साथ इस चुनाव में प्रतिद्वंदी कौन है आपका, किसको मान रहे हैं आप और कितना आश्वस्त है? हम किन्हीं को नहीं मान रहे हैं, जो है जनता है, वो जनता अपना रुझान देगी 23 तारीख को, और समय का इंतजार करिए, 27 तारीख को खुद पता चल जाएगा। यहाँ की जो बड़ी समस्याएं हैं जिसमें सबसे मुख्य है पेयजल, जो कि साहिबगंज काफी ज्यादा इस समस्या से जूझ रहा है, ये आपकी पहली प्राथमिकता रहेगी अगर जनता आपको मौका देती है तो? सबसे पहला प्राथमिकता मेरा जल ही है। जल है तभी तो जीवन है। इसीलिए हम लोग सोचे हैं कि हर एक वार्ड में जहाँ भी समस्या होगा जल का, वहाँ जाके हम लोग आचार संहिता के बाद हम लोग पानी देने का वहाँ काम करेंगे, बोरिंग कराने का। अभी महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए क्या कुछ योजनाएं हैं आपकी? प्रमुख 3 योजनाएं ऐसे बताइए कि उसको प्लानिंग है आपका, कि मौका मिलता है आपको तो वो करेंगे आप पूरा। बच्चा के लिए जो है हम लोग बोले हैं कि लाइब्रेरी खुलेगा। उस लाइब्रेरी में जो बच्चा नहीं पढ़ने जा रहा है उसके लिए सुबह शाम ट्यूशन हम लोग देने का काम करेंगे। और जिसको भी अभी देखिए, जैसे महिला लोग सोचती है कि घर में हम लोग अगरबत्ती वगैरह बनाए, मोमबत्ती बनाए। अभी से हम लोग 10 साल पहले कुछ महिला लोग घर में पापड़ भी बनाती थी। तो आज हमको लगता है कुछ चीज नहीं बन पा रहा है यहाँ पे, तो हम लोग छोटा छोटा रोजगार को हर एक वार्ड में देने का काम करेंगे। मतलब यहाँ के लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का पूरा प्रयास रहेगा आपका? पूरा प्रयास रहेगा कि ऐसा नहीं लगे महिला को कि हाँ हमारा पति कमा रहा है, हम नहीं कमा रहे हैं। इसीलिए उसको एक समूह बना के हम लोग प्रत्येक वार्ड में देंगे कि छोटा छोटा रोजगार अपना कर सके। इसके अलावा यहाँ के विकास को लेकर के, चूंकि आपने बात की थी शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर के, तो क्या आपका रोड मैप रहेगा इसके लिए कि आप कैसे इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे? देखिए, हम लोग को यहाँ सबसे पहला चाहिए स्ट्रीट लाइट, जो कि शहर को खूबसूरत हम लोग करने का काम करेंगे। नाला हो गया, सड़क हो गया, इस सब को हम लोग पूरा खूबसूरत बना के और चमकाने का काम करेंगे, जो कि बहुत अच्छा खूबसूरती हम लोग का साहिबगंज में लाने का हम लोग काम करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के क्या ये है, चूंकि कुछ अन्य प्रत्याशी है वो मोहल्ला क्लिनिक बनाने की बात कर रहे हैं, तो आपके क्या प्लानिंग से आप कैसे स्वास्थ्य को लेकर के सुविधाएं मुहैया कराएंगे? देखिए, हम लोग का अस्पताल बगल में है, जिला में सदर अस्पताल भी है, बहुत नजदीक है आपका सामुदायिक स्वास्थ्य, और हम लोग सोचते हैं कि अगर और हर एक वार्ड में हमको लगता है कि मेडिकल है ही,
तो जहाँ तक मेडिकल से हम लोग जाकर दवाई ले लेते हैं, अगर उससे ठीक नहीं होता तो अस्पताल जाना पड़ता है। तो अस्पताल के लिए हम लोग को रात में जो है ना सुविधा नहीं मिलती है, टोटो का रहे चाहे गाड़ी रहे, बूढ़ा बुजुर्ग को बहुत दिक्कत होता है, बच्चा को बहुत दिक्कत होता है। इसीलिए हम लोग सोचे हैं कि एक एक वार्ड में एक एक एम्बुलेंस देने का काम करेंगे, जो कि सही समय पर अस्पताल पहुंच जाए डॉक्टर के पास और अपना इलाज करा ले। फंड कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि एम्बुलेंस काफी महंगा आता है और नगर परिषद के पास उतना अधिक फंड नहीं होता, उसको कैसे मैनेज करेंगे आप? ये हमको आने दीजिए, उसके बाद हमारा इतना ही भाई है कि सब अपने आप हम लोग को आके डोनेशन करेगा और हम लोग को देगा, हम लोग नगर पालिका को सौंपने का काम करेंगे। सार्वजनिक सहायता एकदम मिलेगी आपको? एकदम मिलेगा, इसके लिए टेंशन नहीं है, मिलेगा। शहर में टोटो चालक बहुत है, टोटो चालकों के लिए कुछ योजना है? टोटो चालक के लिए यही योजना है कि टोटो चालक जितना भी है, जो भी उसको 10 रुपया पर डे देना पड़ता है, वो सब नहीं देना पड़ेगा, उसके लिए फ्री सेवा रहेगा। शुल्क माफ करेंगे आप? पूरा लेकिन उससे तो राजस्व का नुकसान भी हो सकता है। नहीं होगा, वो पोल्यूशन थोड़ा ना फैला रहा है, वो तो चार्ज करता है, दिन भर चलाता है, बिजली बिल दिए रहा है, इसीलिए उन लोग के लिए निःशुल्क रहेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा उन लोग का। सड़क किनारे जो दुकानदार हैं, और अक्सर ये देखा जाता है कि सड़कों किनारे में सब्जी की दुकान है, फल की दुकान है, उन दुकानदारों के लिए कोई योजना है आपकी? एकदम अस्थायी जगह देने का हम लोग काम करेंगे और हम लोग मैप बना के रखे हैं, और उन लोग को दुकान जैसे फुटपाथ पे है, आए दिन उन लोग को भगा दिया जाता है, तो हम लोग भगाने का काम नहीं करेंगे, उन लोग को अस्थायी जगह देके बैठाने का काम करेंगे। क्योंकि नगर परिषद राजस्व तो वसूली सबसे करता है, लेकिन सुविधा के नाम पर अब तक कुछ मिला नहीं है उन लोगों को, अपेक्षित है वो लोग पूरी तरह से। एकदम हम तो बोल ही रहे हैं कि उन लोग को बैठाने का काम करेंगे, एक अच्छा जगह देख के उसको बैठाने का हम लोग काम करेंगे। कि वो रोज का मर रहा है कि वो भगाता है, आज तोड़ दिया कल तोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। हम लोग एक अस्थायी जगह देख के उसको अस्थायी में बैठाने का काम करेंगे। तो छोटू पासवान जी ने जैसा कि कहा कि जो भी फुटपाथ दुकानदार हैं उनको बार बार अतिक्रमण के नाम पर जो उनकी दुकानें तोड़ी जाती हैं, इस चीज़ का वो समाधान करेंगे। बड़ी समस्या है साहिबगंज को लेकर, और इस वजह से यहाँ आवास योजना भी जो है वो पूरी तरह से ठप है, इसका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा। तो ये जो खास महल का जो समस्या है, इसको कैसे निवारण करेंगे आप? देखिए, खास महल में बात सही है, आपका रुका हुआ है। ऐसे बहुत सारा गरीब का घर है जो कि बेसहारा है, उन लोग को हम घर देने का काम करेंगे। और खास महल में जो आवास योजना रुका है, हम लोग 2 से 3 महीना में उसको चालू करने का काम करेंगे। तो ये मतलब चूंकि खास महल का जो समस्या है, इसको कैसे निपटाएंगे अब? ये एक बड़ी समस्या है, इसको लेकर और भी दूसरे काम जो है, जैसे कि कोई अगर व्यवसाय करना चाहता है तो बैंक से लोन नहीं ले पाता, कई तरह की समस्याएं हैं। ये कैसे, इसको आप कोई रोड मैप बनाए होंगे आपने, या कुछ सोचा है आपने इस पे? एकदम देखिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग के आने के बाद उसको चालू करने का कुछ निदान हम लोग निकालेंगे, प्रयास करेंगे झारखंड सरकार से हम लोग मांग करके उनको पूरा करने का काम करेंगे। थे हमारे साथ छोटू पासवान जी, और ये लगातार जो है जनसंपर्क कर रहे हैं अपने समर्थन में वोट जुटाने के लिए। अब देखना है कि जनता इनको कितना समर्थन देती है, इसका फैसला जनता 23 फरवरी को करेगी। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ मैं वसीम अकरम, WM24/7 न्यूज़, साहिबगंज।